जी, तो अभी थोड़ा टाइम गुजरा है, तो लिस्टिंग जो है मैंने अभी अपना सेलर अकाउंट चेक किया, उसमें लिस्टिंग क्रिएट हो गई है। ये है GDS 000501। तो इसका स्टेटस अभी इनएक्टिव, आउट ऑफ स्टॉक है। तो जिस तरह ये बाकियों का स्टेटस एक्टिव है क्योंकि ये इन स्टॉक है अमेज़ोन के पास, ये भी एक्टिव है, ये भेजा हुआ हमने इसीलिए एक्टिव है अभी तक। तो ये इनएक्टिव है, आउट ऑफ स्टॉक है, इसका इमेज भी अवेलेबल नहीं है। और जो है ये यहाँ पे एस्टिमेटेड फ़ीस जो है सबकी बता रहा है। तो मैनेज इन्वेंट्री में गया हूँ मैं, बाय द वे। तो 1699, ये देखें अभी 1699 हमने प्राइस सेट की, तो ये 8.4047 इसकी एस्टिमेटेड फ़ीस है। तो 1699 माइनस 8.0, 8 पॉइंट क्या था, 8.47 तो ये बचत है हमारी टोटल। ठीक है। तो अगर हम अलीबाबा पे, मैंने क्योंकि अलीबाबा से मंगवाए हैं, तो मैं इसमें ऑर्डर्स में जाता हूँ और अपने पास्ट ऑर्डर्स देखता हूँ कि कितने हैं। ऑर्डर्स में गया और यहाँ पर मैंने ये ये है ना मेरे बैग्स, तो 280 USD मैंने पेमेंट की है इनकी, और ये 2000 बैग्स मंगाए हैं, 2000 नहीं है, सॉरी। व्यू मोर क्लिक करूँगा तो ये फुल डिटेल आ जाएगी। टोटल 2000 2000 2000 2000 उसने ऐसे करके लिखा है। ये इसलिए करते हैं ये लोग क्योंकि मंगवाए तो मैंने एक ही हैं, 10,000 मंगवाए थे। तो वो अपनी, क्योंकि उसकी उसकी अपनी अलीबाबा लिस्टिंग 5 है, तो वो जब ऑर्डर बनाता है तो इसका 2000 इसका 2000 इस तरह करके बनाता है ताकि अलीबाबा को शो हो कि वो इसके ये सारे प्रोडक्ट बिके हैं, तो वो अलीबाबा पे और भी ऊपर हाई रैंकिंग पे आ जाते हैं। वो इस तरह करते हैं, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है। देते वो वही हैं जो आपने ऑर्डर किया। तो 10,000 मंगवाए हैं मैंने, और टोटल जो मुझे कॉस्ट पड़ी है, ये तो प्रोडक्ट की प्राइस है ना, शिपिंग पड़ेगी यहाँ पे, तो फिर शिपिंग फी $158। तो टोटल $280 मैंने पे किए हैं। तो 280 280 USD टू कैनेडियन डॉलर्स, तो ये हो जाएगा 358। अब मैं जाऊँगा अपने UPS की ऐप पे और वहाँ पे देखूँगा कि इसका जो टैक्स पड़ा है मुझे, इंपोर्ट टैक्स, वो कितना पड़ा है। तो पहले तो UPS 04007 ट्रैकिंग नंबर है इसका, 04007। ये मैं अपनी UPS की ऐप में देख रहा हूँ यहाँ पे। तो इसकी जो इंपोर्ट फीस मैंने पे की है वो कितनी पे की है, क्योंकि ये चीज़ें भी ऐड करेंगे। $28.38। तो 358.57 358.57 प्लस 28.38 हो गया 386.95। तो ये 387 कर लो, 87 डिवाइडेड बाय 100 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 100 यूनिट है। मतलब कि क्योंकि 10,000 पॉली बैग मैंने मंगवाए हैं, एक पैक में 100 हैं, तो मतलब कि 100 यूनिट हो गए 100 पैक के। तो 10,000 ये इतना होता है, 2 ज़ीरो निकाल दिए क्योंकि हर पैक में 2 ज़ीरो है, मतलब 100 है। तो इसलिए ये मेरी कॉस्ट आ गई 3.87। अब मुझे अमेज़ोन से जो बचत हो रही है 8.52 की हो रही है। तो 8 पॉइंट इसमें से मैं 3.87 माइनस करूँगा, 3.87 तो कितने, 4.65। तो अगर मैं ये 1599 का भी लगाता हूँ तो मुझे फिर भी 100% के करीब प्रॉफिट है। तो मेरी प्राइस जो है 1599 भी ठीक है मेरे ख्याल से। तो 1599 पे भी मैं लगाऊंगा तो मुझे ठीक है। अब बिजनेस प्राइसिंग पे 1499 पे लगा देते हैं, $1 और ऑफ कर देते हैं। सेव कर दिया, इसकी प्राइस मैंने चेंज कर दी और ये 15 मिनट बाद रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। अब मैं इस पे एडिट पे क्लिक करूँगा, प्राइस हमने सेट कर ली वो कैलकुलेशन करके। मैंने आपको सारे कैलकुलेशन के थ्रू लेके गया हूँ और देखो बताया कैसे। अब इमेजेस में जाते हैं। मैं असल में ये इमेजेस आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे अपलोड करते हैं। अब ये इसकी इमेजेस हैं। अब मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली हैं तो वो मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि किस तरह करेंगे इसको।
ये मेमोरी कार्ड कैमरे से निकाल के इधर डाला है मैंने। तो आइकन्स तो देखते हैं। मैंने बेसिकली दो तस्वीरें ली हैं। एक तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसकी तस्वीर ली है, ये नवरत्न का जो सेट है उसकी। दूसरा मैंने इसकी पॉली बैग की ली है, तो देखते हैं कैसा है। असल में प्रॉब्लम इन पॉली बैग्स की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस तरह ये पैक का मैंने तस्वीर ली है, मगर ये अमेज़न पे नहीं जा सकता इस तरह, क्योंकि ये इतनी रिफ्लेक्शन आ रही है, ये वाइट लाइट है, रिफ्लेक्शन है कि वो ना वर्थ इट नहीं है। इस तस्वीर को चलो फिर भी हम कर सकते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि इसमें तो चीज़ डाल के दिखाई हुई है। ठीक है, ये इस तरह ये तस्वीर अच्छी है, ये तस्वीर अच्छी है। इसको मैंने काटना है, बैकग्राउंड से रिमूव करना है सब कुछ, मगर वो देखेंगे। ये भी तस्वीर कुछ बेहतर है, इसमें भी। तो अब ये भी अच्छी है। तो मैं तस्वीर ले रहा था, मुझे पता लग रहा था कि रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो सही शो नहीं हो रहा इसमें खड़ा करके, इसलिए अच्छी आ रही है तस्वीर। तो ये है एक तस्वीर। हाँ, ये काफ़ी बेहतर है, इसमें इतनी रिफ्लेक्शन नहीं है। तो ये प्रोडक्ट की तस्वीर हो सकती है, मगर अब मसला ये है कि इसको हमें फुली इस तरह तो नहीं डाल सकता 100%। अब बाकियों को देखें आप, बाकियों ने कैसे तस्वीरें डाली हुई हैं, ये देखें। इस तरह करके फैला कर और डाली हुई है, और इसने भी इसी तरह फैला कर डाली हुई हैं सारी तस्वीरें, रियल तस्वीरें हैं। तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए था, फैला कर तस्वीरें डालनी चाहिए थी। मगर इसका जुगाड़ है एक बहुत सिंपल, जिस तरह इसने किया हुआ है। अब ये हैं बैग्स, पॉली बैग्स। इसकी वैसे सेल कैसी है, क्योंकि इसको मैं अगर कॉपी करना चाह रहा हूँ तो फिर वो भी देखना चाहिए कि सेल हो रही है कि लिस्टिंग्स। हेल्थ तो बहुत अच्छी है, 10/10। तो इसकी सेल है, अच्छी है, ठीक है, इसको कॉपी कर सकते हैं। तो इसने तो वीडियो भी डाली हुई है, बहुत तेज आवाज़ थी। तो इस तरह हम जो है कोई ग्राफिक्स वगैरह बनाने पड़ेंगे हमें। अब ये उसने हाथ करके दिखाया हुआ है कि ये इस तरह है, क्वालिटी टाइट एंड इट्स reclosable polythene aluminum foil and mylar durable non-toxic and tasteless। बंटियाँ भी डाली हुई हैं, 100% फूड ग्रेड, कैन बी डायरेक्टली यूज इन फूड पैकेजिंग। गुड सील इज़ हेल्पफुल टू कीप वाटर मॉइस्चर। मतलब कि पानी भी इसने डाल के दिखाया हुआ है अंदर के, पानी भी आप डाल सकते हो, बाहर नहीं निकलेगा। मतलब कि इसने काफ़ी अच्छी लिस्टिंग की हुई है। तो अब मेन आइटम के लिए सबसे पहले हम जाएंगे, इसको बंद कर लेते हैं, अली बाबा को, इन सबको, चलो ठीक है, ये बंद कर लेते हैं। और कैनवा पर जाते हैं हम। कैनवा पर मैं 5000 x 5000 का जो कैनवस है इस पे जाऊंगा, इस पर, और फिर अपलोड करके देखते हैं। पहले तो सारी तस्वीरें तकरीबन देख लेते हैं कि क्या है। ये काफ़ी अच्छी है तस्वीर, रिफ्लेक्शन है इसमें ये, मगर कम है, कदरे बेहतर है। इसमें भी है रिफ्लेक्शन, इसमें काफ़ी ठीक है। हाँ, ये भी अच्छी है। ये 61 नंबर जो है ना, ये काफ़ी बेहतर है। पहले तो मैं इन सबको कॉपी करके ड्रॉप बॉक्स पर टू डालूँ मैं।
इसमें दो फोल्डर बनाऊंगा, एक ओरिजिनल जिसमें सारे कॉपी करके इसके अंदर डाल दूंगा मैं। इसके अंदर डाल दिए। अब नया फोल्डर बना के एडिटेड में कर दिया। और इसका नंबर क्या था, 61 था। अब इसको अपलोड में जाएंगे हम और 61 नंबर जो है अपलोड में 61 नंबर इसमें जाएंगे और 61 ये अपलोड करेंगे हम। अब इसमें थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं ताकि उसको भी आसानी हो जाए एडिट करने में। और फिर एडिट इमेज में जाऊंगा मैं, इसको पहले मैं बड़ा कर लेता हूँ। एडिट इमेज में जाऊंगा, बैकग्राउंड रिमूवर में क्लिक करूंगा। मेरे ख्याल से वो कर देगा रिमूव सही तरीके से, शायद ना कर पाए, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल करेक्ट किया उसने, बिल्कुल सही किया उसने। तो अब इसको मैं ऐसे क्रॉप कर लूँगा बाय क्लिक करके और इसको तकरीबन मैं फुल साइज बड़ा कर दूँगा। ठीक है, अब इसको मैं शेयर, डाउनलोड और पीएनजी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में और टाइम्स 2 कर लेता हूँ और डाउनलोड कर लूँगा। नहीं सॉरी नहीं, 7 पेज डाउनलोड। फिर हम फोटोशॉप खोलेंगे और फोटोशॉप पर हम एडिट करेंगे। चलो 10,000 बाई 10,000 बैकग्राउंड वाइट रखेंगे हम मेक श्योर करने के लिए। ये फुल वाइट तक लेके जाएंगे और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। वाइट बैकग्राउंड है। अब यहाँ पर जो है किधर क्या हमारा इसका ये रहा एडिटेड में, नो बैकग्राउंड बैक। ठीक है, और फिर हम इधर जाएंगे और प्लेस एम्बेडेड करेंगे और यहाँ पे बिजनेस प्लान में जाएंगे और ड्रॉप बॉक्स में फैमिली रूम, यहाँ पर ये फाइल बैग एडिटेड और ये वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये प्लेस हो जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी जो है, मैं पहले तो इमेज में एडजस्ट में जाऊंगा क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कुछ। किधर के लेवल्स, इसमें ये जो वाइट है ना, एकदम से जो वाइट हो जाता है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। बेसिकली इस तरह ज़्यादा ठीक है। आप एडजस्टमेंट ब्राइटनेस कंट्रास्ट में दोबारा जाके इसको ब्राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है मगर इतना नहीं।
बेसिकली अभी फ़िलहाल तो ठीक है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसको छोटा करके ओके करते हैं, और एक स्टाइल आया है दिमाग में, और ये है कि इस तरह करके इसको इस तरह रखते हैं और इसको एक दफ़ा रेस्टराइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको कॉपी करके छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको ऐसे घुमा देते हैं और ये इसके पीछे आ जाएगा, और इसको ऐसे थोड़ा सा और घुमा देते हैं 5, ठीक है। फिर इसको कॉपी करेंगे और इसको फिर यहाँ पे लाएंगे इतना तकरीबन, और फिर इसके ऊपर क्लिक करके फिर 5 कर देंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे, इसके इधर लाएंगे और इसको फिर से 5 कर देंगे, फिर इसको इधर कॉपी करेंगे, तो 90 डिग्री तक अगर जाना है तो 5 5 5 करते करते कितनी दफ़ा करना है। ये है, फिर एक और दफ़ा करते हैं, इस तरह इन दोनों को फिर लाकर इतना, इन तीनों को फिर लाकर तीनों को फिर लाकर ऐसे ऐसे, इन दोनों को लाकर ऐसे, इन चारों को लाकर, पांचों को लाकर ऐसे तकरीबन, इन 6 को लाकर ऐसे, 7 को लाकर ऐसे, और इस सब को लाकर इन सबको एक ग्रुप में डाल दिया, और इस ग्रुप को कॉपी कर लिया और इस ग्रुप को ऐसे घुमा दिया। ठीक हो गया। अब इन सारी ग्रुप्स को ऐसे घुमाकर ऐसे कर दिया, ठीक हो गया। अब इस सब को जो है वो थोड़ा छोटा कर दिया, और इसको जो है ऐसे कर दिया। ये मेन इमेज हो सकती है, अच्छी भी लग रही है, पता भी लग रहा है कि इतने सारे हैं, और एक मेन इमेज भी है, ठीक है। इस पे मैं कोई टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं डालूंगा, क्योंकि अमेज़ोन फिर बैन कर देगा कि साइज़ लिखना चाहिए, मगर वो सेकेंड इमेज में आएगा, ठीक है। तो ये फाइल सेव अ कॉपी, इस तरह से मेन इमेज मैंने बनाई है, और फिर इसको इसी में एडिटेड में, हाँ, इसको पहले pst सेव करूँगा, मेन, ओके, और फिर सेव कॉपी में जाऊँगा, और ऑन योर फाइल
जेपेग सेलेक्ट करूँगा, वाइट बैकग्राउंड के साथ है, तो जेपेग ये 10 MB से ज़्यादा हो रहा है मैक्सिमम में, फिर इसकी थोड़ी क्वालिटी लो कर लूँगा ताकि 10 से ज़्यादा कम हो जाए। 7.5 अमेज़ोन पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब ये बन गई हमारी इमेज। अब इधर मैं अमेज़ोन पर जाऊँगा और मेन पे क्लिक करूँगा जहाँ पर हमारी है इमेज, वहाँ पर एडिट में जाकर ये इमेज ओपन करने की। फिर बाकी जो तस्वीरें हैं वो तो हम कुछ भी डाल सकते। कितनी प्यारी लग रही है ये वाइट में खुद ही। तो ये अब ओरिजिनल में जाके ऐसे ही अपलोड नहीं करनी, एक एक जो तस्वीर है उसको खोल कर वैसे देखना है। अगर मैंने 80 अपलोड की है ना, तो अब इसमें 80 को खोल के देखें पहले। हाँ, ये तो काफ़ी साफ है 80। 84 कैसा है? नहीं, ब्लर है। 83 होगी इस तरह की एक। 76 अपलोड हो सकती है। 76 फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही अपलोड कर रहा हूँ। किधर 76? बाद में मैंने एक तस्वीर के ऊपर उसकी डायमेंशन भी लिखनी है। 63 अच्छी है, 63 बहुत प्यारी है। 63 भी अपलोड कर देते हैं। 63 फिर हम इसके अंदर ये वाली तस्वीर 73 मुझे लगता है प्यारी है। 73 खोल के देख लेते हैं। हाँ, बहुत साफ तस्वीर है ये भी अच्छी है। और क्या डाला था मैंने इसके अंदर? 77 हो सकती है अच्छी। हाँ, 77 अच्छी। अब इशू ये आ रहा है कि ये पहली जो 10,000 पिक्सल मैंने की थी, तो अब बाकी सारों को भी इसी तरह करना चाहिए मुझे। तो अब वो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इनको हटा के फाइल, वो मैंने गलती कर ली ना, दे प्लेस एम्बेडेड करके, तो मैं ओरिजिनल में जाके इसको, अब बताएं कौन कौन सी, तो 80 अपलोड की थी मैंने। हाँ, ये तो अब इसको इसमें फुल करना है। अब वो आ तो नहीं रही इस तरह, इस तरह शो कर सकते हैं हम। फाइल सेव कॉपी, और फिर हम इसको कर सकते हैं एडिटेड में जेपेग थर्ड 9 करनी पड़ेगी क्योंकि 10 से कम होनी चाहिए। ये हो गई। अब फाइल प्लेस एम्बेडेड, ओरिजिनल से कुछ चीज़ लाते हैं। और क्या अपलोड किया था हमने? बिस्किट वाली, और वो वाली पिंस वाली, बिस्किट वाली खड़ी हुई तस्वीर ये वाली है। हाँ, ये लंबी है तस्वीर, तो इसको इस तरह, ये फिर फोर्थ इमेज आ जाएगी एडिट में, ये आ जाएगी फोर्थ। फोर्थ 10 पे नहीं जा सकते, जा सकते हैं। 8.8 MB की साइज है। तो अभी मैं साथ साथ अपलोड करता रहता हूँ, इसको डिलीट कर देंगे, इस पे बाद में आते हैं। पहले इसको अपलोड करेंगे एडिटेड में जाकर, थर्ड वाली। ठीक है, सेकंड नहीं कर रहा क्योंकि वो सेकंड में मैंने एक एडिटेड इमेज अपलोड करनी है जिसमें साइज़ बताऊंगा मैं। तो इसमें एडिटेड में जाके फिर फोर्थ वाली,
ठीक है, और फिर मैं वापस इधर आऊँगा, इसको डिलीट करूँगा। पिन्नोवारी में डालने हैं फाइल, प्लेस एम्बेडेड पिन्नोवारी कौन सी है, 73 है या 72 है, नहीं 73 ज़्यादा अच्छी है, 73, हाँ ये अच्छी है। इस तरह से, और फाइल सेव अ कॉपी ऑन योर कंप्यूटर, इसमें एडिट्स में, और इसका नाम रखना है हमने, फोर्थ हो गया, इसका नाम फिफ्थ रख देते हैं। सेव, ठीक है। अब वो खाली वाली अपलोड करनी थी, फाइल प्लेस एम्बेडेड, और खाली वाली हमने अपलोड करनी थी, ये वाली मेरे ख्याल 64 है, नहीं 63 है शायद, हाँ ये है। JPEG, और इसका नाम है, फिफ्थ भी हो गया, सिक्स्थ, सेव, और फिर हम आखिरी करेंगे प्लेस एम्बेडेड, आखिरी हम करेंगे वो वाला जिसमें ये डालें, 77 अच्छी है, 78, 77 अच्छी है। फाइल सेव अ कॉपी ऑन योर कंप्यूटर, इसमें एडिट्स में जाके JPEG है, और सिक्स्थ सेवंथ, ठीक हो गया। अब एक और कर लेते हैं, 7 तस्वीरें तो होनी चाहिए। ओरिजिनल जाते हैं और कोई इस तरह वाली पकड़ लेते हैं, नहीं ये रखते हैं। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे लगता है ब्राइटनेस कंट्रास्ट ठीक नहीं है इसकी, ब्राइटनेस थोड़ी सी, कंट्रास्ट, ओके। अब फाइल सेव अ कॉपी इसी तरह एडिटेड, और इसमें JPEG, और सेवंथ हो गया, एट्थ, ये बड़ी हो जाएगी, 9 ओके। अब हम वापस अमेज़ोन पे आ जाते हैं, इसको फोर्थ कर लिया था, फिफ्थ किधर है, फिफ्थ, इसके बाद एक और चीज़ डाल के दिखाते हैं, सेवंथ पहले कर लेते हैं, सिक्स्थ बाद में कर लेते हैं, ये वाली, ठीक है। अब एट्थ, जब मैं वो इमेज डालूंगा चेंज वाली, वो मैं इधर डाल दूंगा, और इसको इधर मूव कर दूंगा, सारे इधर मूव कर दूंगा। तो ये सेव एंड फिनिश कर लेते हैं, डन। ये देखिए, अभी आप क्लिक करेंगे तो इमेज अनअवेलेबल होगा,
ठीक है, क्योंकि अभी इसको 15 मिनट बाज़ दफ़ा 30 मिनट या घंटा भी लग जाता है इमेजेस अपलोड होते होते। तो वो ये आप कर सकते हैं। अब इस तरह की इसकी तस्वीरें जो हैं वो आप कॉपी कर सकते, कॉफ़ी बीन रखने, ड्रग्स रखने, हार्डवेयर कंपोनेंट्स रखने, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं इसी तरह शो करके एक इमेज बनाकर वो भी एक तस्वीर शो कर सकता हूँ। एक ये वाला तस्वीर जो इसने डाली हुई है ये भी शो कर सकता हूँ। एक ये फ्रंट बैक वाली तस्वीर डाली हुई है इसने, ये भी अच्छी है तस्वीर, तो इसके भी कॉपी कर सकते हैं आप जिस तरह इसने किया हुआ है। तो उस तरह की जो तस्वीरें ना वो हम डाल सकते हैं। अब जो हमने तस्वीरें डाली हुई हैं वो शो किया हुआ बस की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो और थोड़ी सी एडिटिंग करने की ज़रूरत है, मगर मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहता था कि इस तरह से तस्वीरें अपलोड होती हैं। ये फिर जिस तरह पहले मैंने आधा घंटा वेट किया है लिस्टिंग अपलोड होने का, इसका अगर इमेजेस अपलोड करते हैं तो 15 मिनट वेट करना पड़ता है मिनिमम चेंज होने के लिए। तो अभी तक ये इमेज आई नहीं है, इस पर क्लिक करूँगा, अभी तक इमेज नहीं आई, तो 15 मिनट वेट करके फिर अपलोड होती है।